कुछ है नहीं तुम्हारे पास। सच्चाई ये है कि दुनिया के जिस खत्ते में, जिस हिस्से में नजर डालोगे, आज तुम मारे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, जलील किए जा रहे हो। वरना सच्चाई तो ये है, कुरान ने कहा था ना, वान तुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, शर्त ये है कि तुम मोमिन हो जाओ। कुरान तो सच्चा है, चूंकि अल्लाह का कलाम है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। तो फिर पिटे क्यों, मरे क्यों, क्यों लुट रहे हो तुम? क्यों तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा कि तुम्हारी मोब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे छीने जा रहे हैं, खानकाहें तोड़ी जा रही हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, आज तुम्हारे कत्ल किए जा रहे हैं। क्यों हो रहा तुम्हारे साथ ऐसा? तुमने कभी सोचा? सिर्फ एक वजह है, एक सुन लो कान खोल के, बहुत संजीदगी के साथ। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जब तक तुम नबी के थे दुनिया तुम्हारी थी, जब तक तुम नबी से प्यार करते थे दुनिया तुम्हारी थी। जिस दिन से तुमने अपने नबी का रास्ता छोड़ा, तुम पिटने लगे, मारे जाने लगे। वरना सच्चाई ये है, इस हिंदुस्तान पे जहां तुम्हें मुंह छुपाने जगह नहीं है, तुमने 1000 साल तक हुकूमत की थी। कितने साल बोलो? 1000 साल। आज तो खाली हिंदुस्तान है, 4 मुल्क थे एक जगह, लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिला करके एक जगह थे, तो हुकूमत तुम्हारी थी मुसलमानों की। आज लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब अलग हो गए। इको खत्म। मैं वाले भैया इको खत्म करो इसकी। हाँ ठीक है, बात सही है। इको खत्म करके इसकी आवाज बढ़ा दो खूब। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब अलग, अकेला हिंदुस्तान है। ठीक है, आवाज बढ़ा दे भैया, आवाज बढ़ा दे इसकी, ठीक है ना? तो इस पर भी हुकूमत किसी और की है और तुम पीटे जा रहे हो। क्यों? बढ़ा दे भैया, आवाज बढ़ा दो इसकी, क्या परेशानी है? हेलो, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चेहरा मेरी तरफ करो। पूरी दुनिया नजर उठा के देख रही है तुम्हें। अरे यार, ठीक है, चलो ठीक है। आज हर तरफ तुमसे दुश्मनी रखने वाले पाए जा रहे हैं। जिस तरफ देखो, जिस खित्ते में देखो, तुम्हारी मुखालफत है। आज तुमने 1000 साल हुकूमत की, यहां तुम्हारी हुकूमत ऐसी हुकूमत थी, तुम्हारे इशारे पे दुनिया चलती थी। आज तुम दूसरे के इशारे पर हो। उसकी वजह कभी पता है तुम्हें? उसकी वजह सिर्फ दीन से दूरी है, सिर्फ दीन से दूरी। तो वक्त खा लेना ये कमाल नहीं है, अच्छा मकान बना लेना ये कमाल नहीं है, गांव में गुंडागर्दी कर लेना ये कमाल नहीं है, अपनी आटी में तमंचा रख के घूम लेना ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है पता है आपको? ईमान बचाना है ना, ईमान बचाना ये कमाल की बात है। ईमान हमारे बहुत कमजोर हैं, मस्जिदें खाली हैं, मदरसे खाली हैं, खानकाहें खाली हैं। जिस तरफ देखो
हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। वरना तुम्हारी शान ये थी, उस जमाने में जब तुम बादशाह थे, किसी को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाता था तो वो मुजरिम जज के सामने हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे अलावा उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, माफ कर दीजिए। जज कहता था, सुन, अपनी गवाही के लिए किसी दाढ़ी वाले को बुला ले, किसी मुसलमान को बुला ले, किसी मस्जिद के नमाजी को बुला ले। किसी मुसलमान ने, दाढ़ी वाले ने अगर तेरी गवाही दे दी, अरे भैया कल्ले से सही यार, मैं 2 मिनट बाद बगैर मैक के तकरीर कर दूंगा, 2 मिनट बाद, या तो सही कल्ले से। बिला बजे की बात टर 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 करे जा। सुनो इधर, आप इधर देखो, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने। उसको 24 घंटे का वक्त दिया जाता था कि जा तलाश कर, किसी नमाजी को ले आ, किसी दाढ़ी वाले को ले आ, किसी अच्छे इंसान को ले आ जो तेरी गवाही दे दे कि तूने कोई गुनाह नहीं किया, तूने कोई जुर्म नहीं किया। निकलता था बस्ती में, कोई झूठी गवाही देने वाला नसीब नहीं होता था। अगर वो मुजरिम होता था, कोई गवाही नहीं देता था। हम क्यों गवाही दें झूठी? तू चोर है, तूने जुल्म किया है, तूने खून किया है, तूने किसी की बहन बेटी पर उंगली उठाई है, कोई साथ नहीं देता था उसका। 24 घंटे घूमता था, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता था। हाँ, अगर वो मुजरिम नहीं होता था तो एक मस्जिद का नमाजी, देखो दाढ़ी वाला, निकल के आता था सामने और वो जज की आंखों में आंखें डाल के कहता था, जज साहब मैं गवाह हूं, इसने कोई जुर्म नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई खता नहीं की। तो जज उठता था, सारे मुकदमों पे कलम फेर देता था। अब देखो इसकी हालत। चलो चलो, अरे उसे करने दो, छोड़ो यार। हेलो, सुनो सुनो, छोड़ो। नन्हे भाई इस माइक की आवाज हल्की करो, कारी साहब वाले माइक की आवाज बढ़ाओ, फिर सिटी नहीं मारेगा। चलो चलो, छोड़िए। सब ऐसे ही है। हेलो, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हेलो, ठीक है, चलिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो तुम, अब जल्दी बोलो, जल्दी सुभान अल्लाह। वो जज के सामने आता था, एक दाढ़ी वाला, एक मुसलमान, एक नबी का गुलाम, अदालत में, कचहरी में, कटघरे के सामने खड़ा होता और खड़े होकर क्या कहता था, इसने कोई जुर्म नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई खता नहीं की। जज कलम उठाता था, सारे मुकद्दमात पे फेरता था और फेर कर कहता था, जा हमने तुझे आजाद कर दिया, बरी कर दिया, रिहा कर दिया। तमाम वकील सामने आके कहते थे, जज साहब 5 साल तक हमने वकालत की, क्या हम झूठे हैं? जज कहता था, तुम सब झूठे हो सकते हो मगर मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। ये तुम्हारी दाढ़ियों की इज्जत थी, तुम्हारी टोपियों की इज्जत थी, तुम्हारे लिबास की इज्जत थी, तुम्हारी जबान की इज्जत थी, तुम्हारी मुसलमान होने की इज्जत थी। आज कहाँ है इज्जत है? कहाँ है इज्जत है? घर में बीवियां मार रही हैं तुम्हें, नाक उठा के बोलते हो 4 आदमियों में तुम। बीवियां मार रही हैं घरों में, बीवियां नंगे लुच्चों को, वो मस्जिद में नाक उठा के बोलते हैं, रास्तों में नाक उठा के बोलते हैं। जो रातों दिन हराम खा रहे हैं वो मुंह खोल के बोलते हैं। जिन्हें जीने का सलीका नहीं, पीने का सलीका नहीं, खाने का सलीका नहीं, आके उंगली मस्जिद के इमाम पे उठा देते हैं। जिसे कहीं बोलना नहीं आता वो मस्जिद में आके बोल देते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हया नहीं आती तुम्हें? गैरत नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें?
क्या साबित करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? कि क्या दुनिया को सुनाना चाहते हो? क्या दुनिया वालों को बताना चाहते हो? क्या है तुम्हारे पास? तुम ही हाकिम थे, तुम ही बादशाह थे, तुम ही इज्जत वाले थे, तुम ही मकाम वाले थे, तुम ही शान वाले थे, तुम ही शौकत वाले थे। तुम्हारे हालात ये थे, खुदा की कसम जिधर निकल जाते थे शैतान रास्ता बदल देता था, जिधर निकल जाते थे दुश्मन रास्ता बदल देता था, जिधर निकल जाते थे आधा रास्ता बदल देते थे, जिधर निकल जाते थे लोग रास्ता साफ कर देते थे और तलवारों की जरूरत कभी ना पड़ी। सिर्फ एक जुमला बोलते थे लोग, अरे रास्ते से हट जाओ, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आने वाला है। दुनिया में देखा, पूरी दुनिया ने देखा। देखो 4 मुल्क एक जगह, हुकूमत तुम्हारी थी मगर आलम क्या था तुम्हारा? मस्जिदों में तुम थे। जोर से बोलो आप। मस्जिदों में तुम थे, मदरसों में तुम थे, खानकाहों में तुम थे, मैदान में तुम थे। झूठ की महफिल में नहीं थे तुम, शराब की महफिल में नहीं थे तुम, गीबत की महफिल में नहीं थे तुम, चुगली की महफिल में नहीं थे तुम, गद्दारों की महफिल में नहीं थे तुम, मक्कारों की महफिल में नहीं थे तुम, सूद नहीं लेते थे तुम, सूद नहीं देते थे तुम, ब्याज नहीं लेते थे तुम, हराम नहीं खाते थे तुम, दूसरों की बहन बेटियों को गलत नजर नहीं देखते थे तुम, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते थे तुम, भाई की दौलत को हड़पना नहीं चाहते थे तुम, दूसरों की डोले काटते नहीं थे तुम, दूसरों का हक दबाते नहीं थे तुम, किसी पे जुल्म नहीं करते थे तुम, किसी पे जाती नहीं करते थे तुम। तब तुम्हारी इज्जत का हाल ये था, जिन रास्तों से निकलते थे तुम्हारा रोब था दुनिया में, तुम्हारा दबदबा था दुनिया में। और सिर्फ सिंधों का रोब नहीं था, 850 साल हो गए गरीब नवाज को अजमेर में लेटे हुए, आज भी ऐसा रोब है किसी की हिम्मत नहीं है जो गरीब नवाज के बाजार पे बेवजू कदम रख दे। लोग तुम्हारे मुंह पे तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे मुंह पे तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्यों क्यों दे रहे हैं गालियां? मुझे बताओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है इस मुंह के अलावा, खा लिया, पक 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 बोल लिया, हो गया काम। ज्यादा बोलना कमाल नहीं है, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। हाँ, इतने ही मुसलमान है इस गांव में, हर साल आता हूं मैं भी। इतने ही है मुसलमान, बहुत हो तुम। क्यों नहीं हो नबी के जलसे में? क्यों नहीं हो गौस की महफिल में? क्यों नहीं हो अल्लाह वालों की महफिल में? क्या तुम्हें मरना नहीं है? दुनिया से जाना नहीं है? क्या दुनिया ही में रहोगे? आबे हयात पी के आए हो? क्या कब्र में नहीं पहुंचना तुम्हें? मनो मिट्टी के अंदर नहीं लेटना तुम्हें? ये सारी जो मूंछों पे चिराग जल रहे हैं ना, एक रात में भूल जाएगा सब। 1 घंटे में निकल जाएगी नेतागर्दी, 1 मिनट में निकल जाएगी गुंडागर्दी। बड़े बड़े लुच्चों, बड़े बड़े बदमाशों को सुधरता देखा हमने मौत के वक्त, बड़े बड़े अच्छों को सीधा सीधा लेटा देखा हमने मौत के वक्त। तुम्हारी तो हैसियत क्या है? दबा कब तक हक दबागा? कर गुंडागर्दी कब तक करेगा? कर लुच्चापन कब तक करेगा? देख दुनिया के अंदर गुंडागर्दी और बदतमीजी करके कब तक करेगा? तुम तो हो क्या, तुमसे भी बड़े बड़े बदतमीज आए थे, आज उनके नामो निशान खत्म हो गए, हजारों साल हो गए, मेरे गौस का चर्चा तुम्हारी मिलक में हो रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमाल बात ये नहीं है कि सिर्फ खा रहे हो पी रहे हो ना, कमाल चीज उस चीज, कमाल उस चीज का है कि तुम जब मरो तो तुम्हारा ईमान सलामत हो। भैया थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, ठीक है मैं अच्छा बोल रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो आवाज, हो गया काम। सुभान अल्लाह बोलोगे तुम? चेहरा मेरी तरफ करो, देखो ईमानदारी से जीना सीख लो, ईमानदारी से 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। 5 वक्त के नमाजी, सिर्फ हाथ उठाना कमाल नहीं है,
जुमा पढ़ना, जुमे के दिन जाना कमाल नहीं है। ईद और बकरा ईद के दिन मस्जिद और ईद का जाना ये कमाल नहीं है। पांचों वक्त की नमाज पढ़ना ये कमाल है। मुंह से तो कोई भी कह दे हम भी नबी के आशिक हैं, हम भी नबी के आशिक हैं, हम भी नबी के आशिक हैं, मगर सच्चाई ये है जो 5 वक्त नमाजी है वो नबी का आशिक है। जो नमाजी नहीं है वो नबी का आशिक नहीं हो सकता। हो से पाक ने कभी नमाज छोड़ी हो तो बताओ। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है गौसे आजम। कितने साल तक बोलो? 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है गौसे पाक ने। 25 हज पैदल चल के किए हैं गौसे आजम ने। फिर और आगे सुने कितने कमाल की बातें। एक पैर पर खड़े होके सारी सारी रात कुरान की तिलावत करते थे गौसे आजम। जंगलों में जाके पत्ते चबा चबा के खुदा के सजदे करते थे गौसे आजम। जंगल में 40-40 दिन रहके अंधेरी कोठरियों में गारों में जाके खुदा का जिक्र करते थे गौसे आजम। उसी जिक्र ने लाके कहां पहुंचा दिया जानते हो आप? पूरी दुनिया जानती है। फिर भी इतने नेक और अच्छे और सच्चे आरिफे बिल्ला और गौसे जमा होने के बाद जब बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचे तो खाना काबा का यानी के खिलाफ पकड़ के इस तरह चेहरे पे पर्दा डाल के रो रहे थे कि तवाफ करने वाले रोने लगे। तवाफ करने वालों ने कहा अल्लाह हमारी दुआ कबूल होना हो मगर इस शख्स की दुआ कबूल कर ले। खुदा की कसम जब उनके चेहरे से पर्दा हटा तो दुनिया वालों ने देखा रोने वाला कोई और नहीं सिर्फ हमारा गौसे आजम था। खुदा की कसम जो रो रहे थे वहां पर इतनी बड़ी शख्सियत मगर फिर भी रो रहे खुदा की बारगाह में। तुम्हें कभी रोना आया? तुम कभी रोए खुदा के खौफ से? तुम कभी रोए अल्लाह के डर से? तुम कभी रोए खबर को याद करके? तुम कभी रोए मौत को याद करके? क्यों? सिर्फ गाल चलाने आते हैं फटफट फटफट, कुछ नहीं आता। गाल चलाना कमाल नहीं है। मौत को याद करके 4 पाई पर रो ले ये कमाल है। सुन लो, तुम्हारी औलादें देख रही है तुम्हें। जैसे बनोगे तुम ऐसी सबक हासिल करेंगी तुम्हारी औलादें। साबित क्या करना चाह रहे हो तुम? क्या साबित करना चाह रहे हो? सुनो, एक जुमला सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके एक जुमला सुनो। अब तुमने बोलने मुझे बुलाया है, तुम कल को बोलियो, अब खूब बोलियो कल को। आज मुझे बोलने दो। एक जुमला सुन लो कान खोलकर, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें आज नबी का जिक्र सुनने मिल रहा है घर बैठे, ये तुम पर खुदा का फजल है। लोग ढूंढते थे आलिमों को, नहीं मिलते थे आलिम उस जमाने में। आज तो हर गांव में आलिम है, हर गली में आलिम है, हर इलाके में आलिम है। तुम्हारे गांव में खुदा ने ऐसा कारी पैदा किया, सैकड़ों शागिर्दों के उस्ताद हैं ये, सैकड़ों शागिर्दों के। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं मिलते थे, लोग तलाश करते थे उस जमाने में, कोई हाथ नहीं आता था उस जमाने में। आज तो खुदा का शुक्र है, जिधर देखो तुम्हें आलिम मिल जाते, तुम्हें दीन बताते, तुम्हें दीन सुनाते, तुम्हें दीन समझाते, फिर भी तुम डरने का नाम नहीं लेते हो। तुमने तो ये समझ लिया है मियाँ ये मौलाना लोग हमें डरा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या देख लेगा तू? कोरोना आया, कोरोना आया, क्या देख लिया तूने? गांव में बांस बंध गए, तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद हो गए, एक झटका ना झिला तुमसे, क्या देख लोगे तुम? जब तुम कोविड ना देख सके, कोरोना ना देख सके, तो मौत का झटका देख लोगे तुम, कब्र की अंधेरी देख लोगे तुम, कयामत की सख्ती देख लोगे तुम, कयामत की गर्मी देख लोगे तुम, अल्लाह का कहर देख लोगे तुम, अल्लाह का गजब देख लोगे तुम। एक झटका आया था, तुम वो ना देख सके, लोगों के चूल्हे बंद हो गए, जबानें बंद हो गई, लोगों के मुंह सुकड़ कर रह गए, दरवाजे बंद हो गए। खुद सोच, जब एक झटका बर्दाश्त न हुआ तो कब्र की अंधेरी कोठरी तू कैसे बर्दाश्त कर सके?
सर खुदा के खौफ से अपनी हालत को सुधार लो, अपनी जिंदगी को सुधार लो। खुदा के वास्ते जाहिर में भी मुसलमान बन जाओ और बातिन में भी मुसलमान बन जाओ। अपने दिलों को साफ कर लो बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से। अपनी बस्ती में प्रेम पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, प्यार पैदा करो, अकीदत पैदा करो। एक दूसरे से मिल करके अपनी जिंदगी को गुजारा करो। अब से 50 साल पहले की तारीखें हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे। जब गांव में किसी का छप्पर चढ़ता था, किसी का छप्पर, तो पूरे गांव के लोग मिलकर उस छप्पर में कांधा दिया करते थे और उस छप्पर को चढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद आपस में मिठाई बंटती थी कि आज फला का छप्पर छाया गया है, इसलिए आपस में मिठाई बांटी जा रही है। आज तेरे जनाजे में कोई कांधा लगाने नहीं आता। तूने कभी सीने पे हाथ रख के देखा छप्पर की ज्यादा हैसियत थी या तेरे जनाजे की ज्यादा हैसियत है? क्यों नहीं आते लोग? वो फूस का छप्पर जब चलता तो सैकड़ों लोग कांधा लगाने आ जाते। आज तू घर से निकलता है यानी कब्र में जाता है, तुझे कांधा लगाने कोई नहीं आता। क्यों? हम पे पूछना चाहते हैं भाई क्यों नहीं गए किसी के जनाजे में, क्यों नहीं गए कांधा लगाने? वो कहता है लुच्चा मर गया, गुंडा मर गया, दलाल बन गया, बहुत बड़ा हरामी था वो मर गया, गांव में फसाद करता था वो मर गया। तुम अपने आप को चेहरा कितना ही अच्छा बना लो, जैसे हो पता सबको है। सुन लो, तकरीर तीर की तरह होती है मेरी। साफ बात है, पूरे मुल्क में ऐसे ही करता हूं मैं जैसे यहां कर रहे हूं। सुन लो, बिल्कुल साफ जुमलों में तकरीर होती है, इसी के लिए मैं पहचाना भी जाता हूं। सुन लो, मैं बात बता रहा हूं तुम्हें, ये मत समझो कि तुम्हें कोई जानता नहीं है, छुप कर गुनाह कर रहे हो, तुम्हें कोई पहचानता नहीं। दुनिया जानती है तेरी हकीकत उस दिन खुलेगी जिस दिन तुम मरेगा। हाँ, इतरा ले जितना इतरा ना हो, कर ले गुंडागर्दी जितनी करनी हो, कर दलाली, कर हरामकारी, कमा हराम पैसा, ले सूद और ब्याज, कर गद्दारी और दुनिया की जायदाद और मिल्कियत में यानी कि फेर बदल कर, जो तुझे करना है कर। खुलेगी हकीकत जिस दिन तुम मरेगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं, जब तुम्हारे बीच में से कोई जनाजा उठा करे तो उसके गुनाहों को छुपाया करो। दूसरी जगह कहती हैं उसकी नेकियों का चर्चा किया करो। मिलक वालों, कसम खा के एक बात बताओ, जब नेकियां होंगी तभी तो कोई चर्चा करेगा, तभी तो करेगा। अब सारी जिंदगी तो तू गांव में तूने उधम काटा, अब तेरे जनाजे पर खड़े होकर कोई ये कह देगा कि आज इमाम साहब मर गए। भाई बहुत बढ़िया आदमी थे, इमाम साहब का इंतकाल हो गया, वली आदमी था, नेक आदमी था, कह देगा कोई? ये अलग बात है कि चेहरा देख के दुनिया आ जाएगी, मगर तुझे दफन करके पूरा गांव कहे करेगा गांव पाक हो गया, आज बहुत बड़ा हरामी दुनिया से चला गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं, अगर 3 मोमिन मुसलमान तेरे जनाजे पर खड़े होकर कह दें बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हजरत आयशा कहती हैं, नबी की बीवी तुम्हारी और मेरी माँ, मुसलमानों की माँ कहती हैं, अल्लाह कब्र में जाने से पहले उसे अच्छा बना देता। सुन लो कान खोलकर, मगर अच्छा उसे ही कहा जाएगा जो अच्छा होगा। बुरे को कोई अच्छा नहीं कहेगा, शराबी को कोई अच्छा नहीं कहेगा, झूठे को कोई अच्छा नहीं कहेगा, गद्दार को कोई अच्छा नहीं कहेगा, मक्कार को कोई अच्छा नहीं कहेगा, जालिम को कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम रातों दिन दूसरों की यानी कि बुराई करते फिर रहे हो, हसद करते फिर रहे हो, गीबत करते फिर रहे हो। किसी ने मकान बना लिया, तुझे नींद ही ना आ रही। किसी के लड़के की मंगनी ठीक ठाक चढ़ गई, तुझे नींद ही नहीं आ रही है। किसी के बेटे की शादी अच्छे घर से हो गई, तुझे खाना ही हजम ना हो रहा। अब तू किस मुसीबत में है भाई? तेरे बाप का क्या ले लिया, तेरे डकैती डाल ली उसने, तुझे क्या परेशानी? उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, नसीब बड़ा तेज है यार, इसका काम बढ़िया हो गया यार। तुझे क्या मिला? किसी ने मकान अच्छा बना लिया, खाना ही नहीं खा रहे हो। बीवी कह रही है जी क्या बात है, 3 दिन से भूखे घूम रहे हो। बोले कुछ ना, मन ना कर रहा है। टेंशन ले ली, क्या ली? टेंशन।
टेंशन से क्या हुआ, तेरी शुगर बढ़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्यूज हो गया तेरा बल्ब, अटैक आ गया, एक बल्ब फ्यूज। TMU पहुंचे बच्चे लेकर, डॉक्टर बोला 2.5 लाख का पड़ेगा ओरिजिनल, लोकल पड़ेगा 1.5 लाख का। किसी के बाप क्या कह दे लिया तूने। छोटा वाला बेटा कह रहा, बोले भैया मुझ पर तो 1 रुपया है ना। बड़ा कह रहा, कहिए किसी से बता, अब्बा को दवाई दिलवा दो, ये बता देंगे तुम्हें कुछ ना। 2-4 दिन बाद मर गया। फिर क्या पटेला चले गए दुनिया से। अब आया तीजे का नंबर, आपस में लड़कियां चल रही हैं, लड़का लड़ रहे हैं। छोटा कह रहा मैं भी नहीं दूंगा, बड़ा कह रहा मैं भी नहीं दूंगा, पिछला कह रहा मुझे तो जिंदगी भर देखा ही ना उन्होंने, मैं क्यों दूं। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हराम तूने किया, तेरी औलाद मजे ले रही है। मकान तूने बनाए, तेरी औलाद मजे ले रही है। दलाली तूने की, तेरी औलाद मजे ले रही है। दूसरों की डोले तूने काटी, तेरी औलाद मजे ले रही है। पिटाइयां कब्र में तेरी हो रही है, निछावर तेरी हो रही है, मजे औलाद ले रही है। तुझे क्या मिला। इसलिए आज की तकरीर से ये सबक हासिल करो, सुबह को उठो तो सबके सब मस्जिद में पहुंचो, जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर लो, अपने लिए जी के दिखा दो और सारी दुनिया को ये बता दो कि भूखा मरूंगा मगर मुस्तफा का होके मरूंगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखो जमाने वालों की तरफ, खुद इंतजाम करो अपने मरने का, खुद इंतजाम करो अपनी कब्र का। बड़ी सख्ती का नाम है मौत, बड़ी मुश्किल का नाम है कब्र, बड़ी अजीब जगह का नाम है कब्र। बड़ा मुश्किल मैदान होगा क़यामत का, बड़ा सख्त रास्ता होगा पुलसिरात का, बड़ा नाजुक वक्त होगा मीज़ान का। बड़े हालात अजीब होंगे जब खुदा की बारगाह में तुम्हें बुलाया जाएगा। जिस रब ने तुझे आंखें दी, जिसने कान दिए, जिसने जबान दी, जिसने हाथ दिए, जिसने पैर दिए, जिसने औलाद दी, जिसने जमीन दी, जिसने तुझे इज्जत की जिंदगी दी, उस रब की बारगाह में खड़ा होगा। रब कहेगा सब कुछ दिया था मैंने, कोई कमी थी? तुम कहोगे नहीं, कोई कमी नहीं। कहा तेरा जिस्म? तो कहेगा था बिल्कुल ठीक। बेटी थी पास? बोले हाँ। बेटे थे पास? बोले हाँ। जमीन थी पास? बोले हाँ। कभी भूखा रहा तू? बोले नहीं। मेरे लिए क्या किया तूने? रब कहेगा मेरे लिए क्या किया तूने? क्या है जवाब तुम्हारे पास? सिर्फ ये कि साल में 1 मर्तबा जलसा होता था, हमसे वो भी नहीं सुना जाता था। सिर्फ ये होगा जवाब? 5 वक्त की अजान होती थी मस्जिद में, हम मस्जिद में जाके नहीं बैठते थे, ये होगा जवाब? नबी के जलसे होते थे, हम जलसों में बैठ के तबस्सुर करते थे, मजाक करते थे, हंसी करते थे, ठिट्ठा करते थे, कहे लगाते थे, ये होगा जवाब? क्या है तुम्हारे पास? कोई जवाब नहीं होगा। शर्म की वजह से गर्दन झुकेगी। एक बात बता रहा हूं मिलक वालों, थोड़ी सी बेइज्जती अगर मिलक में हो जाना, थोड़ी सी, तो घर से ना निकलते हो तुम। गांव वाले क्या कहेंगे, किसे सूरत दिखाऊंगा? तूने कभी सोचा कि सिर्फ तेरा गांव नहीं, कुंदर की नहीं, बिलारी नहीं, चंदोसी नहीं, मुरादाबाद नहीं, पूरी कायनात इकट्ठा होगी कयामत में। तुम सोचोगे भीड़ बहुत होगी मौलाना, कौन देखेगा हमें? तो चूंटियां भी ऊंट के बराबर गर्दन रखने वाली होंगी। पत्थर बोलेंगे, दीवारें बोलेंगी, जहां छुप छुप के गुनाह किए हैं तुमने, गलत काम किए हैं तुमने, हराम काम किए हैं तुमने, मर्द हो या औरत, दीवारें बोलेंगी कयामत में, पत्थर बोलेंगे कयामत में, जानवर बोलेंगे कयामत में, बेज़बान गवाही देंगे कयामत में। मौला मैं गवाह हूं, इसने ये जुर्म किया, इसने ये जुर्म किया, इसने ये गुनाह किया, इसने ये गुनाह किया, इसने ये खता की, इसने ये खता की। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बेबस हो जाओगे, बेसहारा हो जाओगे, मदद मांगोगे, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। हे मेरे
मिलक के जिंदा दिल भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम मस्जिद और मदरसों में जब नहीं जा सकते तो फिर तुम कहाँ जाओगे? एक जलसा हमारे अकाबिर ने रखा था ताकि 1-2 घंटे का जलसा हो जाए, उसमें दीन बताया जाए, दीन सिखाया जाए, कब्र और हश्र के बारे में सुनाया जाए, खुदा के खौफ से डराया जाए, ताकि कौम समझे असल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तुम इस महफिल में भी नहीं बैठ सकते। आलिम का काम होता है खुदा का खौफ लोगों के दिलों में डालना। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिन इलाकों में ऐसे मौलवी रहते हों जो सिर्फ लोगों को अल्लाह के रहमो करम की बातें बताएं, जन्नत के मुझसे सुनाएं, कब्र और हश्र से ना डराएं, ऐसे इलाकों में शैतान के जाने की जरूरत नहीं है। यानी वो मौलवी ही शैतान है जो लोगों को बहका रहा है। मौलवी का काम है कि लोगों को अल्लाह का खौफ उनके दिलों में डालता रहे और बाद में जन्नत की खुशखबरी सुनाता रहे। इतराओ मत, जिंदगी पर इतराओ मत अपनी। सुनो मेरी तकरीर के ये जुमले सुनो। अफसोस हुआ मुझे तब मैंने तुम्हारे सामने ये जुमले बोले। बहुत अफसोस होता है कभी कभी, पता है क्यों? दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है इस वक्त और तुम अपने मजे में मस्त हो, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा। मैं यहां तकरीर कर रहा हूं, कल पता नहीं मेरी तकरीर के ये जुमले कहां कहां सुने जाएंगे। बहुत मुश्किल से जी रहे हैं हम लोग, बहुत मुश्किल से। खुफिया एजेंसियां आ रही हैं, जुमले मौलवियों का उठा उठा के लेके जा रही हैं, टारगेट किया जा रहा, और हमारी कौम आज भी समझने का नाम नहीं ले रही है। क्यों समझा रहे हैं तुम्हारे उलमा तुम्हें? सिर्फ एक मकसद है, ताकि तुम पहचान लो अल्लाह क्या है, उसका रसूल क्या है, दीन क्या है, मुसलमान क्या है। तुम आज तक नहीं समझे। 80-80 साल के बूढ़े हो गए, दुआए कुनूत याद नहीं है। हाँ सही बता रहा हूं मैं आपको, नमाज जनाजा याद नहीं है। कोई इमाम अगर सुनने के लिए बैठ जा तो दूसरे दिन को कह दे ना हाफिज जी को मत रखियो, बेइज्जती कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए। तुम्हारा दुश्मन है इमाम, तुम्हारा बुरा चाहता है इमाम? नहीं, इमाम चाहता है कि तू जन्नती हो जा। इमाम चाहता है कि तू मुसलमान सही माना में हो जा। इमाम चाहता है कि तू नबी वाला बन जा। इमाम चाहता है तू सही माना में अल्लाह का हो जा, अल्लाह के रसूल का हो जा। कोई और मकसद नहीं है उनका। उनका मकसद है तुम्हें अच्छा बनाना, तुम्हें सच्चा बनाना, तुम्हारे ईमान का इलाज करना। तुम आज भी समझने का नाम नहीं ले रहे हो। पूरी दुनिया में तुम्हारी मुखालफत हो रही है, तुम अपने मजे में मस्त हो, तुम अपने मजे में मस्त हो। तुम्हें कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, किस तरह रहना है, किस तरह जीना है। इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया। सच्चा मुसलमान कौन है? एक नाम मुझे याद आ रहा अभी बोलते बोलते, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। बहुत बड़े बादशाह थे। मेरे हिस्से में 2-4 बीघे जमीन आ रही है मेरे हिस्से में। आपके हिस्से में 10 बीघे होगी, 20 बीघे होगी, 50 बीघा होगी, चलिए 100 होगी। वो बल्ख के बादशाह थे इब्राहिम बिन अदहम। एक दिन उनके मकान महल की छत पे ऊंट, एक शख्स जो था उनके महल की छत पे घूम रहा था। आंख खुली, रात में उठे, घूमता हुआ देखा, देखकर कहा भाई कौन है तू? कहा तुम्हें क्या मतलब? कहा क्या देख रहा रात में मेरे महल की छत पे? कहा मेरा ऊंट खो गया, अपना खोया हुआ ऊंट तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम बोले अरे ऊंट जंगलों में जाकर ढूंढ, मेरे महल की छत पे ऊंट मिलेगा तुझे? इतना जब कहा तो उस शख्स ने कहा यही कहलवाने आया था मैं तुझसे। कहा मतलब? कहा अगर तेरे महल की छत पे मुझे मेरा खोया हुआ ऊंट नहीं मिल सकता तो तख्ते बादशाही पे बैठकर तुझे तेरा खुदा नहीं मिल सकता। खुदा तलाश करना है, छोड़ दे तख्त। सुबह उठे, हुकूमत को ठोकर मार दी, सोना चांदी जेवरात हुकूमत सब छोड़ दी। एक कुर्ता लुंगी पहनी, हाथ में मिट्टी का लोटा लिया,
जंगल में निकल गए, खुदा की राह में सब कुछ छोड़ दिया, हुकूमत को, सल्तनत को, शोहरत को, जंगल में पहुंचे, मुसल्ला बिछाया, खुदा की बारगाह में रोना शुरू किया। मौला अब तक जो था तू जानता है, आज के बाद तू मुझे अपना बना ले। खुदा के खौफ से आंसू निकले, अल्लाह ने कबूल किए, सर उठा लिया। एक शख्स का गुजर हो गया, उसने देखा अरे ये तो मलके के बादशाह इब्राहिम बैठे हैं। करीब पहुंचा, करीब जाकर कहा अब तो हमारे बादशाह थे, मिट्टी पे बैठे हो, हुकूमत छोड़ दी, क्या बना लिया जिंदगी का। उनके हाथ में सुई थी लोहे की, उन्होंने दरिया में डाल दी। कहा आजा मेरे करीब। कहा सुई डालने का मकसद कहा बताता हूं। दरिया की तरफ इशारा करके कहा मेरी सुई वापस कर। हजारों मछलियां अपने मुंह में सोने की सुई लेकर के बाहर आ गई। इब्राहिम बिना दम बोले वापस चले जाओ, सोने की जरूरत होती तो हुकूमत नहीं छोड़ता, चांदी की जरूरत होती हुकूमत नहीं छोड़ता, वही सुई दो जो मैंने डाली है। इतना जब कहा तो एक छोटी सी मछली उसी सुई को मुंह में दबा के वापस आ गई। जब वापस आई इब्राहिम बिना दम ने वो सुई उसके मुंह से ले ली। वो शख्स कदमों में गिर के बोला इब्राहिम अब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने जैसा बना लीजिए। अब समझ में आया जिंदगी आपकी अब पहली बेहतर नहीं थी, आज की जिंदगी बेहतर है। दूर तक चर्चा हो गया इनका। एक बादशाह था इनका दोस्त, वो दावत करने आया, कहा मेरी तमन्ना है, दोस्त थे पहले भी आज भी, चलो मेरे घर अपना कदम रख दो। ठीक है भाई, 3 शर्तें हैं मेरी। कहा क्या? कहा तेरे घर में आके जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, बाद में जो मैं शर्त कहूंगा मेरी शर्त तुझे पूरी करनी होगी। कहा बिल्कुल ठीक है। तारीख का तयन हुआ, पहुंच गए तारीख पर। जैसे ही पहुंचे तो दस्तरखान बिछा, हजारों लोग खड़े थे इस्तकबाल को। लोग इस इंतजार में थे कब ऐलान हो, हम खाना शुरू करें। मगर बादशाह ने कहा नहीं, जब तक मेरा मेहमान खास नहीं आएगा जब तक खाना शुरू नहीं होगा। सब लोग करीब आ गए। जैसे ही करीब आए तो आने वाला आया। लोग बोले जब बादशाह का मेहमान आ रहा है तो बहुत फौज के साथ आएगा, मगर जब मेहमान आया तो वही लकड़ी की खड़ाओ, पैदल चले आ रहे हैं, कांधे में झोली पड़ी है, फटा हुआ लिबास है, चेहरे पे दाढ़ी है, नूरानी चेहरा है। आ गए निकल के, लेकिन जब आए तो जहां लोगों की जूतियां पड़ी थी लोगों की जूतियों पर बैठ गए। बादशाह हाथ जोड़ के बोला हुजूर कहां बैठे हैं? सोफे पे बैठिए, व्हाइट पर बैठिए, कालीन पर बैठिए। कहा खबरदार, मैंने पहले ही कहा था तेरे घर आके जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। फिर कहा लोगों खाना शुरू करो। चंद मिनट में दस्तरखान साफ हो गए, मगर इस आने वाले मेहमान ने अपनी झोली से सूखी रोटी के टुकड़े निकाले, उसी को खाना शुरू कर दिया। बादशाह बोला हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा मैंने पहले ही कहा था जो चाहूंगा वो खाऊंगा। जब सब खा चुके तो जो तनूर था जहां रोटियां बनी थी सब लोगों को वहां बुला लिया और बुलाकर अल्लाह वाले ने कहा है कोई इस मजमे में ऐसा जो अभी खाना खा के रुका है और यानी कि फारिग हुआ है? कहा सब फारिग हो गए। कहा मुझे एक इंसान चाहिए जो इस तबे पर खड़े होके एक वक्त के खाने का हिसाब दे दे। तवा जल रहा था, आग में सुर्ख था, तनूर पर रखा हुआ था। सब हाथ जोड़ के बोले हुजूर हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं, हम कैसे खड़े हो सकते हैं तबे पे। तब हजरत इब्राहिम बिन अदहम आगे बढ़े, अपने पांव की जूतियां निकाली, नंगे पांव जलते तबे पर खड़े होके अल्लाह की हम्द बयान की, मुस्तफा की नात पल्ली शुरू की, खुदा का जिक्र किया, इस्लाम की तारीफ की। हजारों लोग गदगद हो गए। बादशाह हाथ जोड़ के बोला हुजूर नीचे उतर आइए। जब नीचे उतरे तो ये कहते हुए उतरे, इन्हीं जुमलों से सबक हासिल करो कि जब एक वक्त के खाने का हिसाब तुम बादशाह के महल में नहीं दे सकते तो जिंदगी भर के खाने का हिसाब कयामत के दिन
अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में कैसे दोगे? तुमने कभी सोचा, कभी ख्याल किया 60 साल 70 साल 100 साल तक तुम खा रहे हो, कैसे हिसाब दोगे खुदा को? कैसे बोलोगे जाके? कैसे बताओगे जाके? कैसे कुछ कहोगे जाके? कभी सोचा, कभी ख्याल किया? जैसा मिला ऐसे खा लिया, ना हराम का पता, ना हलाल का पता, ना जायज का पता, ना नाजायज का पता, ना सुन्नत का पता, ना मुस्तहब्बात का पता। किसी चीज का तुझे शऊर नहीं, किसी चीज का तुझे पता नहीं। हराम मिल जाए वो खा लिया, हलाल मिले तो वो तो है ही है, लेकिन सुन, इसका नाम जिंदगी नहीं है। मुसलमान नाम इस चीज का है। खुदा की कसम, वो कभी हराम नहीं खाता, वो कभी दुनिया के अंदर किसी का दिल नहीं दुखाता। मुसलमान किसे कहते हैं पता? मुसलमान उसे कहते हैं कि खुद तो पेट से कपड़ा बांध के सो जाता है, मगर किसी पड़ोसी को कभी भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही शान तुम्हारे गौस की भी थी। हाँ? आज तो किसी पे मुश्किल आ जा तो तुम हिकारत से देखते हो, मजाक बनाते हो। एक रास्ते से निकल के जा रहे थे गौसे आजम, देखा एक शख्स पड़ा है जमीन पर, फटा हुआ लिबास गर्दो गुबार में हटा हुआ। गौसे पाक पहुंचे, अपने कपड़े से उसका चेहरा साफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी किसी फकीर के तुम काम आए हो? किसी बीमार की आयादत की है कभी? है? अगर इलाके का नेता बीमार पड़ जा, 10-10 बार जाते हो देखने। विधायक साहब हैं, MP साहब हैं, मंत्री साहब हैं, ताकि उनके साथ एक फोटो खिंच जाओ। गुंडा बनना आना तुम्हें, लुच्चा बनना आना तुम्हें। इसलिए कभी किसी गरीब के पास गए हो? किसी गांव के फकीर के पास गए हो? कोई मुश्किल में है, जाके तुमने रात में उसकी मुश्किल के बारे में पूछा है? किसी की बेटी 30-30 साल की हो गई, कभी उसके बाप से जाकर पूछा कि तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों? मुसलमान नाम है इस चीज का, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ाकर मेरे सरकार मुसल्ले पे चेहरा फेर कर सहाबा की तरफ बैठे। चेहरा फेर कर बैठे तो मेरे नबी ने एक जुमला बोला, है कोई मेरे नमाजियों में ऐसा जिसने फजर से पहले किसी बीमार की आयादत की हो? हजरत उमर खड़े हो गए, बोले आका मैं जाने वाला था, नमाज छूटने की वजह से मैं जा ना सका। फिर नबी ने दोबारा कहा तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, मैं बीमार की आयादत करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। हाँ, इसको कहते हैं मुसलमान नमाज बाद में पढ़ी, पहले फजर से पहले बीमार की आयादत की। कोई देख ना ले, कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम तो किसी को देखने भी जाते हो तो इसलिए ताकि वो ये समझे कि वो भी आए थे। डूब के मर जाना कहीं। हर जगह बदला, हर जगह बदला। बदला इंसान से मत मांग, अपनी नेकी का बदला अल्लाह से मांग। जिस दिन अल्लाह नेकी का बदला देगा, खुदा की कसम दुनिया देखेगी, खुदा की कसम तू आगे होगा, जमाना तेरे पीछे हो। लोगों से मत मांगो बदला, जमाने वाले क्या बदला देंगे तुम्हें? और किसने आज तक किसको बदला दिया है? किसने आज तक किसको तोहफा दिया है? किसने आज तक किसी के हाथ पे कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा है किसी के हाथ पर। मैं तुम्हें चश्मदीद एक बात बताता हूं, ना तो गांव का नाम बताऊंगा ना बुजुर्ग का नाम बताऊंगा। हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब, हजरत बिल्कुल चश्मदीद बात। इमामत पहले भी करता था मैं, आज भी करता हूं मैंने इमामत नहीं छोड़ी आज तक। हाँ, इमामत आज भी करता हूं, इमाम साहब हूं मैं आज भी, क्योंकि मैं जानता हूं कितना बड़ा खतीब बन जाऊं मैं, इमाम से बड़ा नहीं हो सकता। इमाम का मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए मैंने इमामत नहीं छोड़ी है। 2 मस्जिदों में तकरीर होती है जुमे के दिन। एक तो वहाबियों के मुंह पे तकरीर करता हूं असेंबली गेट पे, 16 साल से
फी सबीलिल्लाह 1 रुपया आज तक तनख्वाह नहीं लिया हूं। 16 साल हो गए मुझे मुसलसल। दूसरा, जयंतीपुर में साबरी मस्जिद में तकरीर करता हूं, मैं कोई रुपया नहीं देता हूं, फी सबीलिल्लाह। मैं लाल बाग में भी रहा, वहां मैंने मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया। मजार शरीफ की बेहुरमती होती थी हजरत, लोग ताश खेलते थे मोहल्ले के वहां बैठ के, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब। पुलिस केस भी हुए वहां और लड़ाई झगड़े भी हुए वहां। खुदा का शुक्र है मैंने आज उस मजार को इतना आलीशान बनवाया है, गुंबद को। और वो ऐसे बुजुर्ग हैं कि जब सन 80 में झगड़ा हुआ था यहाँ, तो मुरादाबाद की सही माना में हिफाजत और निगरानी उसी वली ने की थी। ये बात मुझे मुफ्ती अय्यूब ने बताई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला को एक बात और बता दूं मैं आज आपको, सही लोग जो भी कहें वो अपनी जगह, मगर मेरा मानना यह है मुफ्ती अय्यूब जबरदस्त आलिम भी हैं और जबरदस्त आमिल भी हैं हजरत। हाँ, आमिल भी हैं, आलिम भी हैं। मैंने देखा है उन्हें, उन्होंने एक बात बताई। 16 साल इमामत की थी उस मस्जिद में उन्होंने, जिसमें मैं नमाज पढ़ाता था। तो उस वक्त तकरीर करने हम जाते थे बसों से। आज हमारे पास अल्लाह ने हमें कार भी दे दी। हम इस लायक कहाँ थे, उसका करम है। अल्लाह ने हमें आज कार भी दे दी, आज हम कारों से चलते हैं। उस वक्त हम बसों से जाते थे, ट्रेनों से जाते थे, तांगों में जाते थे। मैं स्टेशन पे मुरादाबाद उतरा, मैंने देखा कड़ाके की सर्दी थी, कोहरा था। एक बुजुर्ग हैं, अपने पजामे पर कपड़ा बांधे हुए थे नीचे, और वो कांप रहे थे सर्दी में, कंबल ओढ़े हुए अपने रक्शे में बैठे। मैं उतर के जब आया, मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब लिया। मैंने जब उनकी हालत देखी तो मैं दूसरे रक्शे की तरफ चला, तो वो दौड़ के आए, कहा बेटा मेरे रक्शे में बैठ जाओ, मेरे रक्शे में बैठ जाओ। ये तकरीबन 16 साल की बात हो गई। सुनो चेहरा मेरी तरफ करके, कितने साल की बात? 16 साल हो गए इस बात को जो मैं जिक्र कर रहा हूं, गौर से सुनो। कहा बेटा मेरे रक्शे में बैठ जाओ। मैंने दिल में सोचा यार ये बेचारे कांप रहे हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, नकाहत में अपनी आंखों से देख रहा हूं। इतनी दूर है लाल बाग, कहाँ स्टेशन, ये मुझे कैसे लेकर जाएंगे। मैंने कहा कि आप तो खुद ही सर्दी में हैं, परेशान है, कोहरा वैसे है। बोले बेटे कुछ भी सही, मगर तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, मैं बहुत मुश्किल में हूं, बैठ जाओ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बैठ गया। इस नियत से नहीं बैठा कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, इस नियत से बैठा कि अगर मैं ना बैठूंगा तो इनकी जो मुश्किल है, जो परेशानी है, वो बाकी रहेगी, वो हल होने वाली है नहीं। वो ये किसी मजबूरी के तहत घर से निकले। मैं बैठा तो थोड़ी देर में चलता, फिर उनका रक्षा ढकेलता, फिर चलते वो, फिर मैं धकेलता, फिर आगे बढ़ाता। इसी तरह ऐसे समझो कि जैसे मैं उन्हें बैठा के ले गया लाल बाग तक, ऐसा समझ लीजिए। मैं धकेलता रहा, मंजिल तक हम चलते रहे। जब मंजिल पे पहुंचे तो मैंने उनसे एक बात कही, मुझे आप एक बात बताओ, आखिर तुम इस मंजिल पे आए क्यों? तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? कहा बेटा मुझे मेरी औलाद ने पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया? औलाद ने पहुंचा दिया। कहा मेरे 3 बेटे हैं। मैंने कहा फिर? कहा बेटे बेटी नहीं है मेरे पास। आज उस चीज का अफसोस है मुझे, मेरी अगर बेटी होती तो मेरे बेटों की तरह मुझे ठोकर नहीं मारती, कहीं ना कहीं वो मुझे टुकड़ा दे देती। मैं घर से बेघर हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरी औलाद ने मुझे घर से निकाल दिया। और 3 दिन पहले मेरे बड़े बेटे ने मुझे बहुत मारा था। मैं 3 दिन का भूखा हूं, तब मैंने आके 250 रुपए में रक्षा लिया है। मुझसे चलाना नहीं आता बेटे, मुझे जो कुछ देना था, मैं क्यों बताऊं आपसे कि मैंने क्या दिया। जो कुछ मुझे देना था मैंने उन्हें दे दिया, और इतना दिया कि मुझे जितना मैं जलसे से लाया था, पूरा लिफाफा, मैं मिंबर रसूल पे हूं, मैंने खोल के भी नहीं देखा कि मुझे क्या मिला था। मैंने सब दे दिया उन्हें। फिर उसके तकरीबन 8 या 10 दिन के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात कहां हुई यह भी बता दूं मैं, तुम्हारी कुदरती में। तुम्हारी कुदरती में मैं प्रोग्राम से निकल रहा था, मैंने सब कुछ पूछा उनसे कि वो कौन थे, कहां के थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कहां चले आप?
सलाम किया मैंने। कहा बेटे बस वही मुरादाबाद जा रहा हूँ। मन का कैसे हो आप? कहा बेटे मेरी बस गोद में ले लिया उन्होंने, मेरी कोलिया भी पल ली और कहा बेटे खुदा का शुक्र है, जाओ अल्लाह तुम्हें कहीं मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, बहुत खुशियां मिलेंगी। तुमने जो मेरे साथ किया था उससे आज तक मैं जमीन पर तेज चल रहा हूं और जो मुझ पर कर्ज था मैंने वो भी दुकान वालों को दे दिया, कपड़ा भी बना लिया, मैं उस दिन से इलाज भी कर रहा हूं अपना, मेरी जिंदगी ठीक चल रही है। मगर मेरे बेटों ने मुझे बहुत ज्यादा सताया, मुझे घर से निकाला। आज भी उनसे मेरा ताल्लुक है, आज भी मेरी बात है उन बुजुर्ग से, मुझे मिलते हैं वो। आज वो ये कहते हैं बेटे कल मुझे भीख मांगने के लिए मेरी औलाद ने मुझे मजबूर किया था, आज मेरी औलाद भीख मांग रही है और मैं परचूनी की दुकान चला रहा। हमेशा याद रखना किसी का बुरा करके तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते, किसी पे जुल्म करके तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते, किसी का बुरा सोच के तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते। तुम अगर चाहते हो तुम बड़े हो जाओ, अच्छे हो जाओ, सिर्फ एक काम शुरू कर दो, दूसरों का भला शुरू कर दो। जिस दिन तुमने दूसरों की भलाई शुरू कर दी तुम्हारा तो अच्छा खुदा खुद ब खुद कर देगा। हाँ, अब ये होगा कैसे? कोई बीमार हो ना, सबसे पहले उसे देखने जाया करो, मुंह दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। कोई मुश्किल में हो मुट्ठी बांध करके उसकी मदद किया करो, मुंह दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा हो गरीब, खुदा ने तुझे इस लायक बनाया है, खामोशी से जाके रात के अंधेरे में नोता नहीं, नोता बनाकर नहीं कि लिख ले ना, खामोशी के साथ रात के अंधेरे में उसकी गरीब बाप की जाके, गरीब बेटी के बाप की जाके मदद कर दे के लो, अपनी बेटी को डोली में बैठाओ। खुदा की कसम कोई देखे ना देखे, तेरा खुदा देख रहा है, फिर देखना उसका सिला तुझे कैसे मिलेगा। अगर कोई मुश्किल में है खामोशी से मदद करके देख, अल्लाह तुझे इज्जतों के वो हार अता करेगा। दुनिया तेरे पीछे पड़ जाए वो सब की सब घुटनों के बल गिर जाएगी, लेकिन तेरी इज्जत पर कभी उंगली नहीं उठा पाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है ना। बेशक। कौन है बोलो? अच्छा एक बात बता दूं, मैं चलते चलते हमारे नबी पर कितनी कीचड़ उछाली लोगों ने, उछाली, जोर से बोलो उछाली। 1500 साल हो गए, आज तक उछाल रहे हैं लोग। क्या तुम्हारे नबी की इज्जत में कमी आई? जोर से बोलो। दिन दुगना रात चौगना तरक्की पे है मेरे नबी की इज्जत। हाँ, इसी तरह गौसे पाक के जमाने में कितने मुनाफिक पैदा हुए, कितने मुनाफिक आए, कितनों ने मुकाबला किया, तारीख गवाह है, उनके नाम मिट गए। गौसे पाक की 11वीं हजारों साल के बाद तुम्हारी मिलक में मनाई जा रही है। 850 साल हो गए गरीब नवाज को, दुनिया पीछे, पूरा हिंदुस्तान पीछे था उनके नाम मिट गए। तुम सो के भी नहीं उठते, गरीब नवाज के मजार पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत तन्हा थे, पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा था मैं अंग्रेजों के, उनके नाम खत्म हो गए, अंग्रेज भाग गए। आला हजरत का मजार हिंदुस्तान में आज भी चमक रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो इन मिसालों को याद रखा करो, ये है बातें याद रखने की, समझ गए आप? अगर तुम चाहते हो कि तुम मर के भी जिंदा रहो, ठीक है, तो अपने बुजुर्गों के तरीके अपनाओ। अब तुम्हारे बुजुर्गों के तरीके क्या थे? तकरीर के आखिर में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। बेशक बेशक। क्या नहीं किया उन्होंने? झूठ नहीं बोला, किसी का हक नहीं मारा, किसी पे जुल्म नहीं किया, किसी को नाजायज ना सताया, किसी पे उंगली ना उठाई, किसी का माल ना मारा, किसी पर कभी बोहतान ना लगाया, हमेशा सच बोला, हमेशा, जोर से बोलो हमेशा। और कितना सच बोला? गौसे आजम की तारीख सुनी, 16 साल की उम्र थी, सोने के सिक्के थे पास, जा रहे थे बगदाद में पढ़ने, चोरों ने जब काफिला घेर लिया लूटने के लिए तो लूट भी लिया। बाद में कहा भाई कोई और है,
गौसे पाक बोले अभी मैं लुटने से बाकी हूं। कोई बता देगा माल अपना? भाई खाना, औरत, पैसा, ये पर्दा मांगती है। क्या मांगती है? हाँ, खाना दिखा के मत खाओ किसी को, छुपा के खाओ घर में। हो सकता है तेरे घर में अच्छा बना हो, पड़ोस में कोई चटनी खा रहा हो, इसलिए किसी को दिखा के नहीं। दौलत की भी नुमाइश मत कर। तेरे पास तेरी दौलत है तो करोड़ों का आदमी है, कोई कटोरे में 2-4 रुपए लेके भीख मांगता भी होता है, कभी नहीं। औरत को छुपा कर रखो। औरत का माना ही पर्दे में रहने वाली चीज है। गौसे पाक ने फरमाया हाँ मैं लुटने से बाकी हूं। अच्छा क्या है तेरे पास? हाथ डाला, सोने के 100 सिक्के निकाल के डाल दिए। चोरों का सरदार बोला अरे इतना तो सब पे भी नहीं था, तूने अकेले ने डाल दिया, क्यों बता दिया? मुस्कुरा के 16 साल के गौसे आदम ने क्या कहा? अरे क्या हैसियत है इन सोने के सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने। कहा सुन, मेरी माँ ने कभी मुझे बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, माशाअल्लाह, दिल से बोलो, दिल से। आज तो बगल में बच्चा और सामने मोबाइल, रोटी बना रही है नंगे सर, हाँ, और तुम भी देख रहे हो, गरम निकाल दे गरम। अरे बेहया, कहता रोटी नहीं खाऊंगा जब तक के सर पे दुपट्टा नहीं होगा। मगर कहेगा तो जब जब कहने के लायक हो, बन तो जाए ऐसा। ये धौंस और ये जुमले वही औरत सुनेगी जो अपने शौहर को इशा और फजर में ठंडे पानी से वुजू करते और सजदे करता हुआ देखेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, औरत जानती है तुम्हारी हैसियत को। सुन लो, पहचानती है औरत, बहुत अक्लमंद होती है औरत भी। बात औरत ऐसी है, उसने घर को जन्नत बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने क्या कहा? सुनो जुमला इधर। कहा मेरी माँ ने कभी मुझे बेवजू दूध, जोर से बोलो, आंख से आंसू निकल गए। कहा मैं उस माँ का बेटा हूं, उठा ले इन्हें सिक्कों को, उठा ले, सच्चे माँ बाप का बेटा हूं मैं। तो चोरों का सरदार बोला कहां से आए हो? बोले जिलान से। नाम क्या है? बोले अब्दुल कादिर। तुम्हारा खानदान कौन सा? कहा पता पूछेगा? बोले हाँ। कहा तो फिर सुन, बेटा हूं मदीने के मुस्तफा का। नाम अब्दुल कादिर है। कहा कहां जा रहे हो? कहा इल्म दीन हासिल करने, हाफिज हूं, कारी हूं, आलिम हूं, दीगर उलूम हासिल करने बगदाद जा रहा हूं, ले जा सिक्कों को। कहा बेटे अगर तू हमें सिक्के ना देता तो हमें खबर ना होती कि तुझ पे कुछ है। गौसे पाक बोले अरे तूने मुझसे कहा था, मैंने तुझे दे दिया, उठा ले, ले जा उठा के। कहा गुजारा कैसे करोगे? कहा खुदा की कुदरत पे, सिक्कों पे भरोसा नहीं, अल्लाह की रहमत पे भरोसा है। हाँ, ये है इंसान, इसे कहते हैं जिंदगी। इतना जब कहा तो चोर के पैर उखड़ गए। सिक्के उठा के 16 साल के गौसे आजम की जेब में डाल दिए। सारे काफिले का जो माल लिया था सब वापस कर दिया। उसके बाद में चोरों का सरदार क्या बोला? कहा अब्दुल कादिर जिंदगी भर तेरा गुलाम बनना चाहता हूं। इतना जब कहा तो कहा आजा करीब, हाथ पे हाथ रख लिया। तो जो 40 चोर थे वो बोले सुन भाई, जब जिंदगी भर चोरी तेरे साथ की है तो तौबा भी तेरे ही साथ हो गया। एक 16 साल के सच्चे के हाथ पे 40 झूठों के हाथ रखे थे। चोरों का सरदार बोला जो 50-55 साल का था, 16 साल के गौसे आजम से, ए अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दे कि तुम सबका हश्र कयामत में मेरे साथ होगा। तो गौसे पाक बोले अरे मैं क्या कहूं, इस बात को तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत
के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। ओ मिलक वालों, पता ये लगा झूठों के साथ रहोगे, झूठों के साथ उठोगे, चोरों के साथ रहोगे, चोरों के साथ उठोगे, शराबियों के साथ रहोगे, शराबियों के साथ रहोगे, सच्चों के साथ रहोगे तो सच्चों के साथ उठाए भी जा। सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया में भूखे रह लो, प्यासे रह लो, गरीब रह लो, किसी भी तरह से जी लो, मगर किसी का दिल मत दुखाना, किसी पे जुल्म मत करना, किसी पे साथी मत करना। और चलते चलते तकरीर के ये जुमले भी सुनते जाना, शादी के दिन से ही तुम्हारी औलादों की बुनियादें शुरू हो जाती हैं, शादी के दिन से ही। इसलिए निकाह को पहले नंबर पे तो करो आसान। दूसरी बात, निकाह तुम्हारे नबी की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। निकाह के मौके पे कोई डीजे नहीं होना चाहिए, कोई गाना ना हो, कोई बाजा ना हो, कोई डीजे ना हो, कोई कंपनी ना हो, कोई नाचने वाली औरत ना हो। कसम खा के एक बात बताओ, तुम मिलक में रहते हो, कुनर की या बिलारी या चंदोसी कोई दूर नहीं ना? अगर दूर है भी, चंदोसी किसी मुसलमान की अगर कोई बेटी है तो कसम खा के बोलो वो इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी कौन हुई? सच बोलो, सच बोलो, अच्छा सब बोलो, तुम कौन हुई? बहन। अपनी बहन को नाचता हुआ देखते हो स्टेज पे, तुम अपनी बहन को नाचता हुआ देखते हो तुम? कहां जाता है तुम्हारा ज़मीर? कहां जाता है तुम्हारा ईमान? कहां चली जाती है तुम्हारी हया? कहां चला जाता तुम्हारा ज़हन और दिमाग? शर्म नहीं आती? सुनो मिलक के जिंदा दिल भाइयों, मैं चाहे मुरादाबाद के दूर का हूं या बाहर का हूं, अगर अपना समझते हो मुझे, मैं कुर्सी पे बैठा हूं ये अलग बात है, मगर जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी औलाद हूं, जो जवान हैं वो मेरे भाई हैं। अपना समझ के एक जुमला बोल रहा हूं, उसे सुन लो, खुदा के वास्ते सुन लो, ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। खुदा के लिए तमाम बुराइयों से रुक जाओ। ये रंडीबाजी, गुंडागर्दी, ये डीजे बाजे, तमाशे, गाने, खुदा के लिए सब छोड़ दो और निकाह को निकाह की तरह से करो। निकाह तुम्हारे नबी की सुन्नत है, सुन्नत रसूल के मौके पे रंडियां नहीं नचाई जाती, मुस्तफा पे सलाम पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहद करो जितने बैठे हो इस अहते में, अहद करो आज गौसे पाक की महफिल में कि हम जितने यहाँ बैठे हैं, जिनके घर पे भी शादी होगी, बेटी की हो या बेटे की, हम कभी डीजे नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के, गौसे पाक के नाम पे हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, सब जोर से बोलो इंशाअल्लाह। एक जितनों ने हाथ उठाया है, सिर्फ सब लोग मिलजुल के, जैसे कारी साहब बैठे हैं हमारे, इमाम साहब बैठे हैं हमारे, एक जिम्मेदार लोग हैं ये, जिम्मेदार लोग हैं ये, समझ रहे हैं आप? इन लोगों से राब्ता करें, इनसे बात करें, एक जवान बच्चों की कमेटी बना लें। वो कमेटी सिर्फ इंसानियत के लिए हो, अच्छाई के लिए हो, बुराइयों से रोकने के लिए हो। जब भी किसी के घर में ऐसा कोई काम होने जा रहा हो तो 4 लोग गांव के जाएं, उसे समझाएं, ठीक हो सके तो उसके घर में मुस्तफा के जिक्र का जलसा कराएं। और अगर वो बड़ा जलसा भी ना कर सके तो कारी साहब को बुलाएं, इमाम साहब को बुलाएं, थोड़ी देर उनसे बैठ करके मिलाद पढ़वाएं। इतना भी ना हो सके तो सलात व सलाम पढ़वा लें, ताकि दुनिया समझ जाए आज निकाह हो रहा है और निकाह नबी की सुन्नत है। सुन्नत के मौके पर गाने नहीं होते, मुस्तफा की नातें होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन चीजों का ख्याल कीजिए। बहुत नाजुक दौर है, बहुत नाजुक दौर है, बहुत नाजुक दौर है जिससे हम और आप सफर कर रहे हैं। खुदा के वास्ते सच्चे बनो, अच्छे बनो, 5 वक्त नमाजी बनो, आपस में मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की गीबत, चुगली, मक्कारी बिल्कुल खत्म करो, मिल करके रहो। पता कुछ थोड़ी ये कब मर जाओ, कब चले जाओ कब्र में है, ऐसे होके मरो। जिस दिन तुम्हारा जनाजा मिलक की गलियों में निकले तो मर्द और औरत हर आदमी कहे बहुत अच्छा था। ठीक है, मैंने तकरीर कर ली, आपने सुन ली, मेरा फर्ज था तुम तक पैगाम पहुंचाना।
आपका फर्ज है इन जुमलों पर अमल कर लेना। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू पर मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।